वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। पहलगाम हमले के बाद भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत। भारतीय इक़दामात के खिलाफ इत्तेहाद और कौमी यकजहती का इजहार। पानी रोके जाने की सूरत में अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखते हैं। पाकिस्तान पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है, दिफा करना खूब जानते हैं। शुरका की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक़। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। नहरों के मामले पर सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं होगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी मुल्क की तवील मुद्दत ज़रूरी ज़रूरियात और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक हल तलाश करेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की नई नहरों की तामीर से मुतालिक एक्निक का 7 फरवरी 2024 का फैसला वापस लेने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला खुशाइंद। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 मई के बजाय फौरी इजलास बुला लिया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वफाकी हुकूमत CCI में इत्तफाक़ राय के बगैर कोई कैनाल नहीं बनाएगी। नफरतें फैलाने वाले आज नाकाम हो गए हैं। CCI इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन। अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुआहिदे की मुअत्तली का ऐलान गैर कानूनी, आलमी कवानीन और अक़दार के मुनाफी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला का इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने, बातचीत और तहम्मुल से काम लेने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबते और मुशावरत बरकरार रखने का अज़्म। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। भारत को एडवेंचर की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। मोदी को भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर की कराची पोर्ट ट्रस्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। भिंबर के मनावर सेक्टर में दुश्मन की क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, दुश्मन की मजमूम कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। सिक्योरिटी जराए। पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों पर भारतीय चैनल्स में पाबंदी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की भारत पर कड़ी तनकीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से मुल्की मीडिया को खुसूसी हिदायत जारी। मोदी ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। गुज़श्ता रोज़ अहमद हसन अरबी ने अर्नब गोस्वामी के शो में तल्ख हक़ाइक़ बयान किए। सूरत हाल में भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया। RTI। हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अवामी राय। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान का पुराना वतीरा है। पहलगाम एक बहाना है, सिंतास मुआहिदा असल निशाना है। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की नहीं, मोदी और BJP की जाती फौज है। बतौर मुसलमान जिहाद हम पर फर्ज है, हम इसके लिए तैयार हैं। अवामी राय। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से लाहौर में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशूज़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। पाकिस्तान से आज़मीन हज की हज्जाज मुक़द्दसा रवानगी का सिलसिला शुरू। 4 परवाज़ों के जरिए 900 से ज़ायद आज़मीन आज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। आज़मीन के इस्तक़बाल और सहूलियात की फराहमी के लिए पाकिस्तान हज मिशन की तैयारियां मुकम्मल। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत अगले साल पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर सहूलियात दी जाएंगी।
اس سال حج انتظامات پہلے سے بہت بہتر ہوں گے، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف۔ سعودی وزارت داخلہ کا حج قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت سزاؤں اور جرمانوں کا اعلان۔ بغیر اجازت حج کرنے یا کوشش کی صورت میں 20,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ حج موسم میں مکہ یا مقدس مقامات میں وزٹ ویزے پر داخل ہونے کو 20,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ وزٹ ویزا ہولڈر کو ٹرانسپورٹ یا مدد فراہم کرنے والے پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ۔ پہلے ڈیجیٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ فورم کا اسلام آباد میں آغاز، مختلف ممالک کے مندوبین اور سرمایہ کار شریک۔ فورم کا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کو ڈیجیٹلائزیشن، آئی ٹی اور ٹیلی کام شعبے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، صوبے میں مرحلہ وار تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس کی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 49 بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ستھرا پنجاب کامیابی سے جاری ہے۔ شہریوں کو بھی صوبے کو صاف بنانے کے لیے اپنا فرض نبھانا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سول اسپتال کوئٹہ میں نوش کی آتش زدگی کے زخمیوں کی عیادت، بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ نوشکی میں تیل بردار ٹینکر پھٹنے کا سانحہ افسوسناک ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی حکومت نے ہیلی کاپٹر اور ایمبولینسز نوشکی روانہ کی۔ 70 سے زائد زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ ضرورت پڑنے پر زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جا سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت کو 172 نشستیں درکار۔ لبرل پارٹی امیدوار مارک کارنی کو قدامت پسند جماعت کے امیدوار پیئر پولیایو پر معمولی برتری حاصل۔ لبرل پارٹی 163، کنزرویٹو پارٹی 149 نشستیں جیت سکی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر فضائی اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی جارحیت میں مزید 44 فلسطینی شہید۔ مسلسل بمباری، آبادی کی نقل مکانی اور طبی سامان کی رسد میں سنگین رکاوٹوں کے باعث ہزاروں بچوں کی زندگیاں شدید خطرے سے دوچار۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے، یونیسیف۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ایونٹ کے 18ویں میچ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج آمنے سامنے ہوں گے۔ لاہور میں ہونے والا مقابلہ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ دونوں ٹیمیں اب تک 14 مرتبہ مد مقابل ہوئیں۔ سلطانز نے 9 اور گلیڈیٹرز نے 4 میچ جیتے، ایک میچ بے نتیجہ رہا۔ پاکستان سپر لیگ 10 پوائنٹس ٹیبل پر ناقابل شکست۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر قابض۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے 6 پوائنٹس۔ قلندرز دوسرے، گلیڈیٹرز تیسرے اور کنگز چوتھے نمبر پر براجمان۔ پشاور زلمی کی ٹیم 5ویں اور ملتان سلطانز آخری نمبر پر موجود۔ اسپین کے دارالحکومت میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، میڈرڈ اوپن کا کھیل معطل، اسٹیڈیم کی سکرین، سکور بورڈز بند، جدید کیمروں سمیت الیکٹرانک لائن کالنگ سسٹمز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اندھیرے میں ڈوبے ہال کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ اسپانیہ میں ماسٹرز 1000 ٹینس ٹورنامنٹ، بڑے پیمانے پر بجلی کی بندش کے باعث راؤنڈ آف 32 اور پری کوارٹر فائنل کے میچز متاثر۔ بلغاریہ کے گریگور دمیتروف اور برطانیہ کے جیکب فیئرنیلے کو میچ ادھورا چھوڑ کر کورٹ سے باہر جانا پڑا۔ امریکہ کی کوکو گاف نے بریک ڈاؤن سے قبل ہی مقابلہ اپنے نام کیا۔ اور بیلجیم میں لیج بستانے لیج ایک روزہ سائیکل ریس، عالمی چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچر نے ریس اپنے نام کر لی۔ پوگاچر نے 252 کلومیٹر کا فاصلہ 6 گھنٹے اور 9 سیکنڈز میں طے کیا۔ خواتین میں موریشیس کی کیم لی کوٹ نے کیریئر میں پہلی کامیابی سمیٹ لی۔
आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके वफद से एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई। मुश्तरका अलामिया जो है उस पर हम दोनों मुत्तफिक हुए और उस पर साइन हुए, जिसके नतीजे में 1 मई 2025 को होने वाले मार्च को मौखर कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान इसराइल की नाजायज़ रियासत से मुतल्लक बानियत पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बयानिए का इयादा करती है और करती रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए अपनी इमदादी सरगर्मियाँ तभी साजो सामान की फराहमी को हमेशा की तरह जारी रखेगी। नीज़ हुकूमती सरपरस्ती में माहिरीन की टीम के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी रज़ाकाराना तौर पर शामिल होगी ताकि फ़लस्तीनी ज़ख्मियों और काबिल इलाज अफराद की तबी इमदाद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी जुल्म व जबर को फौरी रुकवाने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया के सरबराहान के साथ रब्ता करके इस बात पर बराह रास्त जोर देंगे कि गजा में इंसानी सोज मजालिम को फिलफौर रोका जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की यकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इकदाम की भरपूर मजम्मत करते हुए इस अज़्म का इज़हार किया है कि पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में शुरका ने कौमी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए किसी भी भारतीय जारियत के तनासुर में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के एलामिया में कहा गया है कि पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। तमाम वज़राए आला ने भारतीय इक़दाम के खिलाफ इत्तेहाद और कौमी यकजहती का इज़हार किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने सेनेट में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद की भरपूर पजीराई की। इजलास में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक भी की गई। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया गया है कि CCI की रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। नहरों के मामले पर सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं होगी। सूबों के आबी हुकूक 1991 के मुआहदे और 2018 की पॉलिसी में यकीनी बनाए गए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जो मुल्क की तवील मुद्दत ज़रूरी ज़रूरियात और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक हल तलाश करेगी। CCI ने नई नहरों की तामीर से मुतालिक एक्निक का 7 फरवरी 2024 का फैसला और इरसा की जानिब से 17 जनवरी 2024 को जारी किया गया सर्टिफिकेट वापस देने की भी मंजूरी दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स भी मंजूर कर लिए। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में वफाकी हुकूमत के बड़े फैसलों को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी इजलास बुलाया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत CCI में इत्तफाक राय के बगैर कोई कैनाल नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि नफरतें फैलाने वाले आज नाकाम हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने भारतीय इक़दाम के तनाजुर में सिंतास मुआहिदे के हवाले से इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के जरिए ज़मानत याफ्ता पानी के अपने जायज़ हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम करेगा। उन्होंने कहा कि मुआहिदे की मुअत्तली का यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दाम रियासतों के दरमियान ताल्लुकात के कायम उसूलों, बैनुल अक़वामी कानून और मुआहिदे की अपनी दफ़ात के मुनाफी है। इसाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहिदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है और इसके तकद्दुस को बरकरार रखा जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। नायब वज़ीर आज़म ने पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत की।
اسحاق ڈار نے اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے اپنے ہم منصب کو بھارتی الزامات پر قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے علاقائی امن و استحکام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ انہوں نے کشیدگی کے پرامن حل پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارتی بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات کے جواب میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال میں پیش رفت کے لیے قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بحری امور کے وفاقی وزیر جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ بحری، بری اور فضائی افواج مستعد اور چوکس ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے، نریندرا مودی کی کسی بھی طالع آزمائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وطن عزیز کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، ہمارے بہادر جوان ہر وقت کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بناتے ہوئے مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھمبر کے علاقے میں ناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گی انشاءاللہ۔ اور بھارت میں آزادی اظہار کا دعویٰ ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار نے پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھارتی چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آر ٹی آئی نیوز کے مطابق بھارتی وزیر اعظم آفس کی جانب سے میڈیا کو اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مودی نے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو شو میں مدعو کرنے سے روک دیا، لیکن پاکستانی اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کو شو میں مدعو کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گزشتہ روز احمد حسن العربی نے ارنب گوسوامی کے شو میں تلخ حقائق بیان کیے گئے تھے۔ احمد حسن العربی کا جرأت مندانہ بیان بھارت سے ہضم نہ ہو سکا۔ اس صورتحال میں بھارتی میڈیا سے جڑے تلخ حقائق سے پردہ اٹھ گیا۔ ناظرین، حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے عوام نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہندوستان کا پرانا وتیرہ ہے۔ پہلگام تو ایک بہانہ ہے، سنتاس معاہدہ اصل نشانہ ہے۔ پہلگام میں ہندوستان کی اپنی فوج ملوث ہے، شواہد سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ کہ جی انڈیا کا تو پرانا وتیرہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور پلوامہ اٹیک آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے خود کروایا تھا اور اس کے نتیجے میں مودی نے الیکشن جیتا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں نا کہ اصل میں پہلگام ایک بہانہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ایک نشانہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ خود حافظ قرآن ہے اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پہ جہاد فرض ہے، ہم تو ہر ٹائم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھارت چاہتا ہے وہ شوق پورا کر لے، ہم پہلے اس کو ہماری عوام سے نپٹنا پڑے گا، اس کے بعد ہماری فوج ہے۔ حافظ منیر صاحب جو ہمارے جنرل ہیں، وہ ان کے ہم شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہمیں صرف آرڈر کریں، فوج کو آرڈر نہ کرے، عوام کو آرڈر کرے، اور عوام انشاءاللہ ان سے پہلے بارڈروں پہ پہنچے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی میں مذمت کرتا ہوں، چاہے کسی بھی ملک میں ہو، ٹھیک ہے۔ رہی بات انڈیا کی، تو انڈیا پانی چھوڑ کے جو مرضی بند کر دے، پہلی بات ہے کہ وہ بند کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جب بھی کوئی الیکشن نزدیک آتے ہیں ایسے حملے وغیرہ خود ہی کرواتے ہیں۔ یہ ابھی وہ ایک انڈین میجر صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ چل رہی ہے، اس نے بتا رہا ہے ایک سولجر یار کہ یہ جو دہشت گرد بھاگے ہیں یہ ہمارے کیمپ کی طرف بھاگے ہیں، تو یہ جو ہمارے سامان تھوڑا سا ملا ہے یہ ہمارے فوجیوں کا ہے، تو اس کا مطلب یہ انہوں نے خود حملہ کروایا ہے، اور حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک بار پہلے بھی اس نے شوق پورا کیا تھا، ابھینندن آیا تھا،
तो अब मेरे ख्याल से चाय इनको ऊपर फ़ज़ा में ही पिलाएंगे हमारी। ये जो इंडियन आर्मी है ये अपने कौम के लिए या अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ती, ये बेसिकली बीजेपी जो उनकी पार्टी है, मोदी जिसका सरबराह है, ये उसकी फौज है। 2019 में जो इनके साथ हुआ अब इससे ज़्यादा बुरा इनके साथ होगा। अब ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि पाकिस्तान पे ये अटैक करेंगे और पाकिस्तान खामोश बैठा रहेगा। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। इंडिया ने पहले पुलवामा का एक ड्रामा रचाया था, उस वक्त उनके इलेक्शन हो रहे होते हैं। ये मोदी पूरी दुनिया को पता है कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ये अमेरिका ने इसको बैन किया हुआ था। इसने गुजरात में हज़ारों लाखों मुसलमानों का इसने कत्लेआम किया हुआ है। वहाँ जितने भी मुसलमान हैं इसने वहाँ तमाम हिंदू ने और हिंदुत्व ने उनका जीना हराम किया हुआ है। हम आर्मी के साथ थे, हैं और रहेंगे। इंडिया का इनफैक्ट जो है ना, ये शुरू से ये काम रहा है। पाकिस्तान उसको जो है माशाल्लाह जब भी तरक्की करने लगता है वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना के, अब माशाल्लाह ये गवर्नमेंट जो इतना अच्छा सब काम कर रही है, हम फुली सपोर्ट करते हैं अपनी आर्मी को, हम उसकी पूरी पाकिस्तानी कौम। ट्राई करके देख ले, जैसा उनको रिस्पॉन्स 2019 में मिला था अभिनंदन की सूरत में, तो उसके साथ क्या हाल हुआ था वो सबको ही पता है। अगर वो हम पर अटैक करके देखना चाहेंगे तो उसका जवाब हम भरपूर देंगे। हम अपने आर्मी चीफ हाफिज साहब के साथ खड़े हैं। सारे पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि गिलगित से लेकर कराची तक जितना भी पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हर एक बंदा तैयार है। इवन हमारे जो क्रिश्चियंस और हिंदू माइनॉरिटीज़ है वो भी पाकिस्तान पे मर मिटने के लिए तैयार है। हमारी फौज तो है ही तैयार, लेकिन इंशाल्लाह अवाम भी तैयार है और हम अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा है कि भारतीय शरंगेजी के खिलाफ पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। अपने बयान में लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा कि पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी मुल्क की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। भारत की जारहाना कार्रवाइयां खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। अबूजर शाद ने कहा कि खित्ते में अमन की बहाली के लिए जरूरी है कि कश्मीर के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मिनो अन अमल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान तिब्बी रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए नया मंसूबा शुरू कर रहा है, जिसके तहत शहरियों के तिब्बी रिकॉर्ड को नादरा के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करते हुए महफूज बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत ने चीन में आलमी तिब्बी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि सेहत की देखभाल के आदाद शुमार तक तेजी से रसाई बर वक्त इलाज की तरफ ले जाती है। उन्होंने कहा कि इस इनकलाबी इकदाम से बीमारियों की बर वक्त तशखीस, पेशबंदी और रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने चीनी दवासाज कंपनी और तिब्बी आलात बनाने वाली कंपनियों को सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान में पैदावारी यूनिट्स कायम करें ताकि मकामी और बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए आला मयार की मसनूआत तैयार की जा सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए मुअस्सर इक़दामात यकीनी बना रही है। कन्वेंशन में चीन की आला क़यादत, शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बेलारूस के नायब वज़ीर आज़म समेत रुकन ममालिक के वज़राए सेहत और तिब्बी माहिरीन ने भी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीर के बाद मंदुबी ने तिब्बी आलात और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी नुमाइश का दौरा किया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी से चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उभरती हुई साइंसेज में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खालिद हुसैन मक्सी ने कहा कि पाकिस्तान की बासलाहियत अफरादी कुव्वत दुनिया भर में आला मुआवज़ों पर खिदमत सर अंजाम दे रही है। चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने पाकिस्तान में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में स्कॉलरशिप्स देने की पेशकश की। बैनुसूबाई राब्ता के वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर सियाहत और खेल ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के स्पोर्ट्स इदारों के दरमियान शराकतदारी और तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर खेलों में करीबी ताउन समेत कोचेस और स्पोर्ट्स माहिरीन के तबादले पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान को हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर के शोबे में तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। ख़वातीन की खेलों में शिरकत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बरामदात बढ़ाने पर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मैन्युफैक्चरिंग शोबे की बरामदात को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया।
हारून अख्तर खान ने कहा कि एक्सपोर्टर्स मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि सनती शोबे की बहाली और एक्सपोर्टर्स को बढ़ाना वज़ीर आज़म का विजन है। हज प्रवासों के हवाले से यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं कि इस्लामाबाद से हज प्रवासों का आगाज़ हो गया है। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, हाफिज मौलाना ताहिर महमूद अशरफी और दीगर आला हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। PIA की पहली हज परवाज 442 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और दीगर आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने आज़मीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर रोड टू मक्का की सहूलत दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यानी 2025 के हज में हम तवक्को करते हैं कि 28,714 हुजाज इस्लामाबाद से और 21,173 कराची से रोड टू मक्का की सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। इस साल हज के इंतज़ामात पिछले सालों से बेहतर और मुख्तलिफ होंगे। आज़मीन हज ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें यह अजीम सआदत नसीब हुई। बेहतरीन इंतजामात के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पहले हम 2007 में गए थे, उस वक्त ऐसा इंतज़ाम नहीं था। माशाल्लाह इस वक्त तो बहुत अच्छा है। फिलहाल उधर जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें अच्छा पाएंगे। हाजी कैंप के लोगों का तावन, यहाँ के लोगों का तावन ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। 2025 का उन्होंने माशाल्लाह से बेहतरीन अप्रूवल के साथ हज करवा रहे हैं लोगों को। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, PIA के तमाम स्टाफ और सऊदीया से जो स्टाफ आए हैं, मैं उस सब की शुक्रिया अदा करती हूँ और इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे इंतजामात किए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी और दीगर आला हुकाम ने आज़मीन हज को तोहफ़े पेश किए और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लाहौर से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से हज की पहली परवाज़ 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए रवाना हुई। आज़मीन हज को सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, डायरेक्टर हज सेंट्रल पंजाब मोहम्मद रिजवान शरीफ और दीगर ओहदेदारों ने रुखसत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हुकूमत ने आज़मीन हज की सहूलियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है। डायरेक्टर हज सेंट्रल पंजाब मोहम्मद रिजवान शरीफ ने कहा कि तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए आज़मीन हज को ट्रेनिंग दी गई है। एयरपोर्ट मैनेजर लाहौर चौधरी नज़ीर अहमद, ब्रिगेडियर सिकंदर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कहा कि आज़मीन हज सऊदी कानून की पाबंदी यकीनी बनाए और किसी भी परेशानी की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा काउंटर पर राब्ता करे। सूबाई वजीर ने आज़मीन के हमरा केक भी काटा। सऊदी वजारत दाखिला ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाओं जुर्मानों का ऐलान कर दिया। बगैर इजाजत हज करने या कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज मौसम के दौरान मक्का या मुकद्दस मकामात पर विजिट वीज़े के साथ दाखिल होने की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। विजिट वीज़ा होल्डर को मखसूस हज जोन में दाखिले के लिए ट्रांसपोर्ट या मदद फराहम करने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर मजाज ज़ायरीन को होटल या निजी घरों में रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों सहूलतकारों को डिपोर्ट और 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। ज़ायरीन की गैर कानूनी नकलो हमल की सूरत में गाड़ी जब्त की जा सकती है। जुर्माना या सजा के खिलाफ 30 रोज के अंदर अपील और 60 रोज अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। कवानीन और सजाओं का इतलाक 1 ज़िलक़ाद से 14 ज़िलहज तक होगा। नाज़रीन, पहले डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज आज से इस्लामाबाद में हो रहा है। सऊदी अरब के डिजिटल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी जनरल दीमाल याहिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और सरमायाकार पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि फोरम का मकसद बैरूनी सरमायाकारों को डिजिटलाइजेशन, IT और टेलीकॉम शोबों में सरमायाकारी की तरगीब देना है।
पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 ये इवेंट जो है ये डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी मुआवनत से हो रहा है। इस इवेंट का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री की और सेक्टर की एक पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको हमने किस तरह से शोकेस करना है। 45 से ज़ायद ममालिक से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनके विजन्स हैं, क्या पॉलिसी है, क्या लॉज हैं, क्या एक्शन पॉइंट्स हैं जो दुनिया ले रही है और पाकिस्तान किस तरह उसके मुताबिक चल सकता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मईशत के फरोग के लिए कोशां है। डिजिटल अदायगी से शफाफियत यकीनी होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। The national digitization program is intended to digitally transform Pakistan in digital economy, digital governance and digital society. Simultaneously, we're trying to move towards a cashless economy, which again opens a lot of doors of opportunity. वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि फोरम में मुख्तलिफ ममालिक से 400 से ज़ायद मंदूबीन और 30 से ज़ायद ममालिक के सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। फोरम मुल्क में मजीद सरमायाकारी के लिए मुआवन साबित होगा। The idea is to showcase Pakistan in both categories, whether it's startup, venture capital potential that Pakistan has, or with the already institutionalized large IT companies related to software and IT products that have again a huge potential when it comes to the investment opportunities that they hold. डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद से न सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत आएगी, बल्कि तमाम तरक्याती शोबों में सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। हुकूमत सरमायाकारों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के 13 बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान कसीरुल-जहती तिजारती राहदारी का क़याम खुशाइंद है। दोनों ममालिक का तिजारत, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। अहद चीमा ने कहा कि ई ट्रेड और इक्तिसादी रोड मैप पर दस्तखत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में संगे मील हैं। तिजारती कमीशन से तिजारत और इलाकाई रवाबित में ताउन को फरोग मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में सूबे के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने देहात में भी यकसां डेवलपमेंट की हिदायत करते हुए कहा कि पहले फेज में शामिल शहरों में पार्क भी बनाए जाएंगे, जहां बच्चों के लिए झूलों और स्पोर्ट्स की दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। उन्होंने हिदायत की कि देहात के जौहरों में बायोटेक्नोलॉजी से सफाई का प्रोग्राम मुरतब किया जाए और इनके किनारों पर मखसूस पौधे लगाए जाएं ताकि बदबू और गंदगी का खात्मा हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरियों को भी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फर्ज निभाना चाहिए। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि बड़े शहरों में पानी के फौरी निकास के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सिविल हस्पताल कोयटा में नोश की आधी सदगी के जख्मियों की इयादत की और उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर जख्मियों को डॉक्टर्स की तजवीज़ पर कराची भी मुंतकिल किया जाएगा। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि नोशकी में तेल बरदार टैंकर फटने का सान्या अफसोसनाक है और हादसे की तला मिलते ही हुकूमत ने हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेज नोशकी रवाना की और 70 से ज़ायद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की निगरानी में माहिर डॉक्टर्स जख्मियों की बेहतरीन निगहदाश्त में मसरूफ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि इक्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है, ताहम इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने, जामे तरक्की को फ़रोग देने और क्लाइमेट फाइनेंस तक मुनसिफाना रसाई को भी यकीनी बनाना होगा। मराकश में तीसरे साउथ पार्लिमानी डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू इलाकाई रवाबित और ताउन के लिए मुनफरद नुक्ता नज़र फाहम करता है। गुरबत के खात्मे, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत की सहूलियात की फ़राहमी जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई यकजहती और मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट ने यह भी कहा कि इज्तिमाई काविशों के जरिए ग्लोबल साउथ दुनिया को मुनसिफाना और पायदार रास्ते पर गामजन कर सकता है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के एजाज़ में मराकश की पार्लियामेंट की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया।
गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भिक्खी शरीफ मंडी बहाउद्दीन में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाली तालिबात के एहसास में तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए हुकूमत ने अरबों रुपए मुख्तस कर रखे हैं। तलबा तालिबात तालीम पर भरपूर तवज्जो दें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ज़ियाउल्लाह अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों में स्टेट ऑफ द आर्ट, साइंस, कंप्यूटर्स, IT लैब्स और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर तालिबात ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए। तकरीब के पोजीशन होल्डर्स तालिबात में शील्ड्स और तारीफ इस्नाद भी तकसीम की गईं। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी शहजादा मोहम्मद गजीन खान अब्बासी ने कहा है कि कौमों की बरादरी में नुमाया मुकाम हासिल करने का वाहिद तरीका तालीम के मैदान में कामयाबी का हुसूल है। हमें अपने नौजवानों को जदीद, पेशा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम से रोशनास कराना होगा। बहावलपुर में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में सालाना तकसीम असनाद से खिताब करते हुए उन्होंने स्कूल की तालीमी और तरबियती सरगर्मियों को सराहा। उन्होंने कहा कि मेहनत और ईमानदारी के साथ हुसूल तालीम ही कामयाबी की जमानत है। तकरीब के अख्ताम पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और असातिज़ा में शील्ड्स तकसीम की और असनाद भी दी। स्कूल की प्रिंसिपल नजमा मंजूर चीमा ने शहजादा मोहम्मद गजीन खान अब्बासी को एजाज़ी शील्ड पेश की। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। वज़ारत दाखिला और TLP के दरमियान बातचीत कामयाब। एलामिया के मुताबिक TLP ने 1 मई 2025 को होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान की रिवायती बयानी की पैरवी की जाए। TLP फ़लस्तीन के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की हिमायत में इमदादी सरगर्मियों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लेगी। हुकूमत पाकिस्तान गजा में मजालिम के खात्मे के लिए इस्लामी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की से रुजू करेगा। आज तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और उसके वफद से एक बड़ी लंबी नशिस्त हुई। मुश्तरका अलामिया जो है उस पर हम दोनों मुत्तफिक हुए और उस पर साइन हुए, जिसके नतीजे में 1 मई 2025 को होने वाले मार्च को मौखर कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान इसराइल की नाजायज़ रियासत से मुतल्लक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बयानिए का इयादा करती है और करती रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए अपनी इमदादी सरगर्मियाँ, तबी साजो सामान की फराहमी को हमेशा की तरह जारी रखेगी। नीज़ हुकूमती सरपरस्ती में माहिरीन की टीम के साथ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भी रज़ाकाराना तौर पे शामिल होगी, ताकि फ़लस्तीनी ज़ख्मियों और काबिल इलाज अफराद की तबी इमदाद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़लस्तीन में जारी जुल्म व जबर को फौरी रुकवाने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया के सरबराहान के साथ रब्ता करके इस बात पर बराह रास्त जोर देंगे कि गजा में इंसानी सोज मजालिम को फिलफौर रोका जाए। भारत में बैनुल मज़ाहब फसादात की नई लहर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्लिम दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला इजहार है। पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। भारत में सेकुलरिज्म दम तोड़ गया है, अक़लियतें गैर महफूज हैं। भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच की अक्कास है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़लस्तीन के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। भारतीय पुलिस की जानिबदारी, मुसलमानों की गिरफ्तारियों का मकरू खेल जारी है। पहलगाम हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदी की आग में भारत का सेकुलर चेहरा जलकर राख। भारत में बैनुल मज़ाहिब फसादात की नई लहर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्लिम दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला इजहार। पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। भारत में सेकुलरिज्म दम तोड़ गया, अक़लियतें गैर महफूज। ज़राए के मुताबिक भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच की अक्कास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़लस्तीन के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया और भारतीय पुलिस की जानिबदारी, मुसलमानों की गिरफ्तारियों का मकरू खेल जारी है। पहलगाम हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदी की आग में भारत का सेकुलर चेहरा जलकर राख हो चुका है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे को जारी रखते हुए ये तासुर दे रहा है कि भारत में सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जराए के मुताबिक भारतीय मीडिया एंकर रमेश देवगन ने अपने प्रोग्राम में पहलगाम हमले के हवाले से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया एंकर रमेश देवगन ने मौके पर मौजूद सयाह से पूछा कि आपने क्या देखा, कैसे हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। सयाह ने जवाब दिया, जो मुकामी कश्मीरी वहां मौजूद थे उन्होंने जख्मियों और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में बहुत मदद की। जवाब को सुनकर भारतीय एंकर रमेश देवगन बौखला गया और गुफ्तगू को दोबारा हिंदुओं को निशाना बनाने से जोड़ने लगा। सयाह ने मजीद कहा, हर तबका फिक्र से मुकामी कश्मीरी अपनी जान की परवाह किए बगैर जख्मियों की मदद कर रहे थे। सयाह ने कहा कि मुकामी कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। भारतीय मीडिया मोदी की पॉलिसियों पर चलते हुए जहर उगलने का काम करता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत शुरू कर दी है। 2000 से लेकर अब तक भारतीय फौज बड़ी तादाद में बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को फेक इनकाउंटर्स में शहीद कर चुकी है। पहलगाम हमले के बाद 2000 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक आपको खबर दे रहे हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे को जारी रखते हुए ये तासुर दे रहा है कि भारत में सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया एंकर रमेश देवगन ने अपने प्रोग्राम में पहलगाम हमले के हवाले से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। सयाह से सवाल पूछा भारतीय मीडिया एंकर रमेश देवगन ने कि आप मौके पर मौजूद थे, आपने क्या देखा, कैसे हमलावर ने हिंदुओं को निशाना बनाया। सयाह ने जवाब दिया कि जो मुकामी कश्मीरी वहां मौजूद थे उन्होंने जख्मियों और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में बहुत मदद की। यह जवाब सुनकर भारतीय एंकर रमेश देवगन बौखला गया और गुफ्तगू को दोबारा हिंदुओं को निशाना बनाने से जोड़ने लगा। और अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में एक खबर आपको देंगे गजा से, जहां इजरायली अफवाज की जानिब से गजा की पट्टी पर फिजाई और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। इजरायली जारियत में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में गजा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है। मुकामी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि गजा में मौजूद 11 लाख बच्चों में से 65,000 से जायद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने भी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए खबरदार किया है कि मुसलसल बमबारी, आबादी की नकल मकानी और तिब्बी सामान की रसद में संगीन रुकावटों के बायस हज़ारों बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे से दोचार हैं। यूनिसेफ ने फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालिबा किया है कि वो गजा में तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। दूसरी जानिब मिस्र ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ को बताया है कि इसराइल जानबूझकर गजा को नाकाबिल रिहाइश इलाका बना रहा है। इसराइल पर बैनुल-अक़वामी और इंसानी हुकूक की तमाम कवानीन की पाबंदी लाजिम है। मिस्र ने आलमी बिरादरी से मुतालिबा किया है कि वो इसराइल को इन कवानीन की पासदारी करने पर मजबूर करे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कनाडा में पोलिंग मुकम्मल होने के बाद नतायज आने का सिलसिला जारी है। लिबरल पार्टी की जानिब से सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद वजीर आजम मार्क कार्नी ने इंतखाबात में लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान किया है। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 172 नशिस्तें दरकार हैं। 343 के ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें दरकार होंगी। इलेक्शन से पहले लिबरल्स के पास 152 और कंजर्वेटिव के पास 120 नशिस्तें थी। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात पर वोटिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जारी रही, जिसमें शहरियों ने अपना हक के रायदही इस्तेमाल किया। ये इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आए टैरिफ वोटर्स के जहनों पर सवार है। साथ ही शहरी इलाकों में घरों की कीमतें ज्यादा होना, बेरोजगारी की शरह 6.7% होना और हेल्थ केयर तक लोगों की रसाई में दुश्वारी समेत दीगर इशूज भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल किए हुए हैं। देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो दम मस्त, देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PSL की ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे।
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इवेंट का 18वां मैच रात 8 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL 10 में सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स पहली मर्तबा आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान इससे कबल 14 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी रहा। सुल्तान्स ने 9 मैचेस जीते, जबकि ग्लैडिएटर्स की टीम 4 मुकाबले अपने नाम कर सकी। एक मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आधा सफर तय। 34 में से 17 मैचेस खेले गए। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक 6-6, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5-5 मैच खेले। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने तमाम 5 मुकाबलों में कामयाबी के बाद 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बराजमान है। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। ताहम नेट रन रेट की बुनियाद पर कलंदर्स दूसरे, ग्लैडिएटर्स तीसरे और किंग्स चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 5वें और मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। खेल की ताज़ा तरीन अपडेट से फिलवक्त इतना ही। मजीद खेल की खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रुमैसा, आप हमें खेल की खबरों से अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, अब आपको कौमी खबरों में बताएंगे। लंदन की नवाही टाउन लूटन में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से माजूर उम्र रसीदा अफराद समेत खवातीन और बच्चों को उनकी दहलीज पर नादरा कार्ड और अटॉर्नी अटेस्टेशन की सहूलियात की फराहमी के लिए नादरा सर्जरी का इन्नकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। लूटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मुनक्किद की गई नादरा सर्जरी में तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद के नादरा कार्ड्स और दस्तावेजात की तस्दीक की गई। इस मौके पर इंतजामी कमेटी ने नादरा सर्जरी के तमाम इंतजामात करते हुए कम्युनिटी से कोई इजाफी चार्जेस वसूल नहीं किए। लूटन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नादरा सर्जरी और कागजात की तस्दीक की सहूलियात फराहम करने पर हाई कमीशन को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से लोगों की मुश्किलात हल हो रही हैं। खुसूसी तौर पर वो लोग जो माजूर हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, यहाँ से लंदन जाना उनके लिए मुश्किल होता है, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे से प्रोसेसिंग हो रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व किया जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से माजूर उम्र रसीदा अफराद और बच्चों समेत खवातीन के लिए कम्युनिटी को उनकी दहलीज पे नादरा सर्जरीज की जो सहूलियात हैं उसका तसलसल जारी है। ऐसे अफराद जो हाई कमीशन तक सफर नहीं कर सकते उनको कागजात की, दस्तावेजात की, अटेस्टेशन की भी जो आप फैसिलिटी दे रहे हैं, ये लायके तहसीन है। यहाँ पे लोगों के नादरा कार्ड और पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अटेस्ट हो रही हैं। ये हाई कमीशन का बहुत अच्छा इकदाम है कि ये डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं और इसको जारी और सारी रहना चाहिए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने हाई कमीशन और चेयरमैन नादरा की जानिब से टाउन टू टाउन नादरा सर्जरीज के बाकायदा इनेकाद को खराज तहसीन पेश करते हुए आइंदा भी ऐसे इकदाम जारी रखने की इस्तदा की है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को सितारा इम्तियाज मिलने पर उनके एजाज़ में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और सलमान गनी की पेशा वराना खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद की। तकरीब की सदारत गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम ने। तकरीब में सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी ने सहाफ़त को मुक़द्दस पेशा समझकर सर अंजाम दिया है और उन्होंने हमेशा जमहूरी अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए फ़न का इस्तेमाल किया है। उनका पेशा वाराना काम सितारा इम्तियाज के लिए उनके हकदार ठहरने का मजहर है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उन्हें खराज तहसीन पेश की। शोबे की जो कदावर शख्सियात हैं उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे उनको मुखातिब होने का, उनको सुनने का मौका दिया जाए। जर्नलिज्म एक पेशा तो ज़रूर है, लेकिन जर्नलिज्म एक जुनून है, एक इश्क है, एक इबादत है और जो कोई इसको एक इश्क, एक जुनून और एक इबादत समझ कर करता है वही माशरे की खिदमत कर सकता है। सहाफ़ती असरार और रमूज़ को भी सीखें, सहाफ़त की जारगन भी सीखें और सहाफ़ती जो मुल्क की कवानीन हैं सहाफ़त से मुतल्लिक उनको उनसे ज़रूर आगाही हासिल करें। जर्नलिस्टों की बात की है तो मीडिया एक बड़ी ताकत है। उस ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का बायस भी बनेगा, लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान भी ला सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बामकसद सहाफ़त जो है वो कौमों को और मुल्कों को बहुत आगे लेके जाती है। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से भी शील्ड पेश की गई। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत जिला लोधरा और जिला बिहाड़ी में 61 जोड़ों की शादी की तकरीब लोधरा में हुई। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 9 ब्याहता जोड़ों को 2,21,000 रुपए सलामी और जहेज की मद में जहेज दिया गया। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत फेज़ 2 में ज़िला लोधरा और ज़िला बिहाड़ी के 61 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों को पंजाब हुकूमत की तरफ से 2,21,000 रुपए की सलामी और जहेज की मद में ATM की सूरत में दिया गया। एक माँ की तरह उन्होंने किया। आज के माँ बाप की जो टेंशनें थी उन्होंने दूर कर दी। पूरे पंजाब की टेंशन उन्होंने खुद ली हुई है, अपने सर पे ली हुई है और सबको रिलीफ दिया है। जो तमाम बच्चियां अपने घरों को रुखसत हो रही हैं, तमाम ने दिली तौर से मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को बहुत शुक्रिया भी अदा किया। धी रानी प्रोग्राम में ज़िला बिहाड़ी के 2 जोड़े जबकि 1 जोड़ा मसीह बरादरी से शामिल था। शादी की तकरीब में शरीक होने वालों को ज़ोहराना भी दिया गया। 9 बेहतर जोड़ों को दिए जाने वाले 2,21,000 रुपए में 1 लाख सलामी और बाकी की रकम जहेज की खरीदारी के लिए दी गई। शुक्रिया वज़ीर आज़म मरियम नवाज का, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें 1 लाख रुपया सलामी और 1,22,000 रुपया। वज़ीर आला पंजाब का धी रानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों और माली मसाइल की कमी की वजह से अपनी बच्चियों की शादी का ख्वाब देखने वाले वालिदैन की ख्वाबों की ताबीर है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर नावल निगार, अफसाना निगार और ड्रामा नफीस ए हमीद को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनकी अदबी खिदमात के हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शकील मलिक से। 1928 में भारत के शहर अमृतसर में पैदा होने वाले ए हमीद ने क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मस्कन बनाया। अमली ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से बतौर वॉइस ऑफ अमेरिका से